नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव की हकीकत से मुलाकात करिए। हर सीट पर जातियां चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा किसी की कोई कहानी नहीं। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव का साफ सुथरा चेहरा 8 अक्टूबर के नतीजों से सामने आ जाएगा। इससे पहले जो नजारा देख रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, अपने तौर तरीकों से हवा में तीर चला रहे हैं, जो भी बनता है वह सब कर रहे हैं। इसके बावजूद सभी एक बात पर आकर ठहर जाते हैं कि जीत आसान नहीं है, मुकाबला फंसा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ये इस चुनाव की हकीकत है। वजह भी समझ लीजिए। दरअसल ये चुनाव ना उम्मीदवार लड़ रहा है, ना पार्टी और ना ही मतदाता। ये चुनाव लड़ रही है जातिया और गांवों की चौपालों, गले मोहल्लों में अलग अलग टुकड़ों में बंट चुके हुए लोग, जिसे हम पंचायती भाषा में धड़ा बोलते हैं। इसीलिए इस चुनाव की अधिकांश सीटों पर परिणाम बेहद ही हैरान करने वाले होंगे। जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, वहां 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा को फायदा ज्यादा, नुकसान कम होता नजर आ रहा है। जहां आमने सामने सीधा मुकाबला है, वहां भाजपा के खिलाफ खड़ा विरोधी उम्मीदवार मजबूत पोजीशन में रहेगा। त्रिकोणीय मुकाबले में सत्ता के खिलाफ वोटों का बिखराव हो जाता है, जिसका सीधा फायदा सत्तारूढ़ रही पार्टी को मिलता है। हालांकि हर सीट पर यह स्थिति नहीं है। कहीं उम्मीदवार मजबूत है तो कहीं संगठन स्थिति को संभाले हुए हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों में करंट नहीं होने से चुनाव पूरी तरह से संगठन और शीर्ष नेताओं के दौरे पर आकर टिक चुका है। इसलिए भाजपा जातिगत व धर्म के हिसाब से स्टार केंद्रीय मंत्री, सीएम चेहरों को प्रत्येक विधानसभा की जातीय समीकरण के हिसाब से भेज रही है। भाजपा की इस रणनीति का कांग्रेस और अन्य दल भी ईमानदारी से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सभी राजनीतिक दल इस तरह के चुनाव प्रचार में एकमत और एकजुट है। चुनाव में ना के बराबर वोटर होंगे जो राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को पढ़ते होंगे या उस पर बहस करते हुए नजर आएंगे। चुनाव में कहने को उम्मीदवारों की जुबान से विकास की गंगा बहती नजर आएगी, लेकिन असलियत में यह कई सालों से नेताओं की चलती आ रही भाषण की पुरानी कैसेट है, जिसे 5 साल में एक बार चलाया जाता है। आमतौर पर चुनाव में उम्मीदवार की हैसियत मीडिया में पैकेज से लगने वाली खबरों से तय होती है। जो पैकेज ले पाने में असमर्थ है, समझ जाइए वह उनकी नजर में चुनावी रेस की दौड़ से बाहर हो चुका है। ये बात अलग है कि चुनाव परिणाम में जब ऐसे उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो यही मीडिया उनसे खास बातचीत करने के लिए समय मांगता फिरता है। जिस उम्मीदवार ने सरकार में मंत्री रहते हुए अपने इलाके में जबरदस्त विकास कार्य करवाए, वह तारीफ के लिए तो ठीक है। इन कार्यों से चुनाव में वोट भी मिल जाएंगे, यह सोचना ही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। यह सिर्फ जातियां ही तय करेगी। इतना ही नहीं, कुछ सीटों पर एक ही जाति के 2 या 3 मजबूत उम्मीदवार होने की स्थिति में इन्हीं जातियों का चीर फाड़ कर उसमें गोत्र बाहर निकाल लिया जाता है, जिसे पूरे चुनावी बाजार में नए प्रोडक्ट की तरह लॉन्च कर दिया जाता है। जातियों में गोत्र के बाद भी अगर कोई कसर रह जाती है, वह है कुल देवता और धर्म, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह हरियाणा में चुनाव हर सीट पर एकदम नए परिणाम देने जा रहा है, जिसमें निर्णायक भूमिका में जातियों की रहेगी, उसके बाद उम्मीदवार की हैसियत और अंत में भाग्य अपना काम करेगा। इसके अलावा किसी की कोई कहानी नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही।